गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैं प्रीवियस वीडियो में मैं बता रहा था कि एल्गोरिदम्स क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में आप ये देखे होंगे कि एल्गोरिदम्स क्या होता है, इसके बारे में मैंने बताया, और साथ साथ में पेसिडो कोड क्या होता है उसके बारे में भी पूरा स्टेप वाइज प्रोसेस मैंने बता दिया। अभी मैं फ़्लो चार्ट के विषय में बताऊंगा आप लोगों को। देखिए, फ़्लो चार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल और सिस्टमैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेस इन अ कंप्यूटर सिस्टम। जो आप एल्गोरिदम जनरेट करते हैं और उस एल्गोरिदम को अगर हम किसी ग्राफिकल वे में समझें तो उसको समझना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टेक्निकली हम कह सकते हैं कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम और ए प्रोग्राम। किसी प्रोग्राम को आप बना रहे हैं, किसी एल्गोरिदम को आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको सिस्टमैटिकली तरीके से कैसे कंप्यूटर उसको सॉल्व कर रहा है, उसका एक क्या कह सकते हैं, एक ग्राफिकल वे तैयार करते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारा कंप्यूटर सिस्टम में कैसे प्रोसेस होगा और उसका रिज़ल्ट किस तरीके से आएगा। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि हम क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, हम फ़्लो चार्ट डिज़ाइन कर रहे हैं। क्योंकि प्रोग्राम हम जानते हैं कि सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। प्रोग्राम जब भी हम बनाते हैं तो प्रोग्राम बनाने के क्रम में क्या होता है कि हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखते हैं। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स लिखेंगे तो वो स्टेप्स किस प्रकार से कंप्यूटर फॉलो करेगा और किस प्रकार से उसको उसके रूटीन्स को, उसके सब रूटीन्स को एग्जीक्यूट करेगा और आपके ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से किस प्रकार रिज़ल्ट आएगा। ये चीज़ अगर हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हम फ़्लो चार्ट की मदद से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि फ़्लो चार्ट बनाने के समय हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सिंबल मैं पिक्चर में मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस सिंबल्स को हमको थोड़ा सा याद रखना होगा कि किस तरह से, कौन से सिंबल्स के लिए क्या चीज़ें हम यूज़ करेंगे, कौन सा यूज़ करेंगे। तो देखिए, नेम भी दिया हुआ है। ओवल का यूज़ हम क्या डिनोट्स करते हैं, तो डिनोट्स द बिगिनिंग एंड और एंड ऑफ द प्रोग्राम। अगर हम बिगिनिंग और प्रोग्राम का एंडिंग दिखाना चाहते हैं तो फिर हम ओवल शेप का यूज़ करेंगे। पैरेललोग्राम का यूज़ कब करेंगे? डेनोट्स एंड इनपुट ऑपरेशन। इनपुट ऑपरेशन को डेनोट्स करने के लिए पैरेललोग्राम का यूज़ करेंगे। चलिए, नेक्स्ट बात आती है रेक्टेंगल का कब यूज़ करेंगे। प्रोसेस क्या है, किस तरह से प्रोसेस कैरीड आउट होगा, एडिशन हो रहा है, सब्ट्रैक्शन हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है, तो इसको आप रेक्टेंगल की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे। डायमंड का साइन किस तरह से होता है? जब डिसीज़न लेना होता है ना, तो हम डायमंड का साइन करते। मान लीजिए कि 2 नंबर है और 2 नंबर में हमें ये डिसीज़न लेना है कि कौन सा नंबर इवन है और कौन सा नंबर ऑड है। तो हम जानते हैं कि अगर 2 से पूरी तरह से जो नंबर डिवाइड हो जाए उसको हम इवन कहेंगे और जो नहीं डिवाइड होता है उसको ऑड कहेंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हुआ। तो डिसीजन मेकिंग हम कहाँ पे लिखे देंगे? डायमंड सिंबल के अंदर लिखते हैं। नेक्स्ट है हाइब्रिड। तो डिनोट्स एंड आउटपुट ऑपरेशन। जब आउटपुट मिलता है, आउटपुट ऑपरेशन क्या होगा? जब सारे डिसीजंस हो जाएंगे, सारे कैलकुलेशंस हो जाएंगे, तो फिर आपको क्या करना होगा? आपको आउटपुट ऑपरेशन दिखाना होगा। आउटपुट में रिज़ल्ट क्या आया ये दिखाना होगा। ये हाइब्रिड सिंबल से आप दिखा पाएंगे। दूसरा फ्लो लाइन, यानी कि अगर एरो रिप्रेजेंट करते हैं तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ से हमारा फ्लोइंग कहाँ तक हो रहा है, कहाँ से फ्लोइंग हमारा डायरेक्शन, लॉजिक कहाँ फ्लो किया जा रहा है, हमारा लॉजिक कहाँ से फ्लो कर रहा है। तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? हम लोग फ्लो लाइन से डिनोट करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल है सिंपल, आप देखिए। पहले वाला ही प्रीवियस वीडियो का ही एग्जाम्पल है कि अगर इनपुट नंबर्स किया गया मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, मार्क्स 4 और फिर निकाला गया उनका एवरेज ऑफ द मार्क्स। अब कह रहा है कि अगर ग्रेड लेस देन 50 है तो आप क्या है? फेल हैं। अगर आपका 50 मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है, तो क्या हो जाता है? आप फेल हो जाते हैं। अगर कंडीशन क्या हो जाता है? फॉल्स हो जाता है तो आप पास हो जाते हैं।
तो यहाँ देखिए ना कि जब फ्लो लाइन हम दिखा रहे हैं, जब फ्लो चार्ट इसी बात का दिखा रहे हैं, तो आप फ्लो चार्ट देखिए कि क्या दे रहा है। स्टार्ट सिंबल, इनपुट कराया M1 M2 M3 M4, ठीक है। ग्रेड क्या हुआ, M1 प्लस M2 प्लस M3 डिवाइडेड बाई 4 से ग्रेड हुआ। अब यहाँ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आया, तो यहाँ पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए डायमंड सिंबल यूज़ किया गया। डिसीजन क्या है, अगर लेस देन 50 हो तो क्या होगा, नो, यस की बात आ रही है। तो नो है तो भाई प्रिंट पास, और यस है तो आप प्रिंट क्या करेंगे, फॉल्स, फेल। और फिर ये आपका जब ये काम हो जाएगा, दोनों काम में कोई भी काम एग्जीक्यूट पहले होता है। जैसे कि अगर आपका ये नो होगा तो प्रिंट पास करके ये स्टॉप हो जाएगा। फिर अगर यस होता है तो फिर प्रिंट फेल करके स्टॉप हो जाएगा। ये नहीं कि दोनों बातें एक साथ ही ये प्रिंट कर देगा, पास भी प्रिंट कर देगा, फेल भी प्रिंट कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो एक ही बात कोई प्रिंट करके फिर ये स्टॉप होगा, और यस करेगा तो प्रिंट फेल करके ये स्टॉप होगा। स्टॉप हम लोग जो सिंबल से दिखाते हैं वो देखिए कि यहाँ पे स्टॉप का सिंबल क्या दिखा है, ओवल से है। तो फिर यहाँ पे ओवल टाइप का यहाँ पे स्टार्टिंग एंड स्टॉप दिखा रहे हैं हम। और तो ये फ्लो चार्ट से और ग्राफिकल वे से और हमारा समझना इस चीज़ को क्या हो गया, इस चीज़ को समझना काफ़ी आसान हो गया। तो इसलिए फ्लो चार्ट क्या किस लिए यूज़ होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टमेटिक प्रोग्राम। जो हम लोग प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है उसको ग्राफिकल रूप से जब रिप्रेजेंट करते हैं हम, तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये हमारा फ्लो चार्ट है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 भी आप देखिए कि जैसे हम कोई एल्गोरिदम लिखें, या एग्ज़ाम्पल नंबर में क्या क्या एल्गोरिदम किस तरीके से होगा। तो आप देखिए कि यहाँ पे पेसिडो कोड, पहले तो ये पेसिडो कोड लिखाएगा कि इनपुट लेंथ इनटू फिट, कैलकुलेट द लेंथ इन CM, मल्टीप्लाइंग LFT विथ 30, प्रिंट लेंथ ऑफ CM। ये पेसिडो कोड लिख दिया गया। फिर उसका एल्गोरिदम लिखा गया कि इनपुट LFT होगा, फिर LFT 30 से मल्टीप्लाई हो करके LCM में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और फिर हम LCM को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। वही चीज़ है, स्टॉप हुआ, इनटू LFT हुआ, LFT मल्टीप्लाई हुआ 30 से LCM में, यहाँ पे क्या हुआ, ग्राफिकल सिंबल की बात कर रहे हैं, LCM में स्टोर हुआ, LCM प्रिंट हुआ, और फिर लास्ट में जाके वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो यही बात तो यहाँ पे भी दिखाई जा रही है ना ग्राफिकल फ्लो चार्ट में, कि स्टार्ट, इनपुट LFT मल्टीप्लाई 30, फिर LCM में स्टोर हुआ, फिर प्रिंट LCM, और फिर जाके वो क्या हो गया, स्टॉप हो गया। तो अब तक तो आई होप कि समझ गए होंगे कि आपका ये फ्लो चार्ट आखिर हम लोग क्यों बनाते हैं। इस तरह से बहुत सारा यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, जिसको आप वीडियो में आप देख करके अपने उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई राइट एन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ ए फ्लो चार्ट दैट विल रीड 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट्स इट्स एरिया। तो आप देख रहे हैं कि इनपुट द विड्थ एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यह कैलकुलेट होगा तो लेंथ एंड विड्थ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, प्रिंट ए हो जाएगा। तो उसका एल्गोरिदम यहाँ पे बनाया गया कि W और L को इनपुट कराइए, और L मल्टीप्लाई W होगा और A में स्टोर होगा, और फिर प्रिंट क्या हो जाएगा, A प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो एल्गोरिदम हो गया। अब यहाँ पे आपका देखिए उसी चीज़ एल्गोरिदम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि ये फ्लो चार्ट हो गया कि ये स्टार्ट करो, स्टार्ट करके इनपुट कराओ W और L को, और L मल्टीप्लाई W होगा, A स्टोर में स्टोर होगा, प्रिंट A होगा, और फिर जाकर क्या हो जाएगा, वो स्टॉप हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझना कितना आसान हो गया। हम पेसिडो कोड पहले बनाते हैं, फिर उसका एल्गोरिदम जनरेट करते हैं, और फिर उसका फ्लो चार्ट जनरेट करते हैं। तो ये चीज़ क्या हो जाता है, सबके लिए हमारा उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो इस तरीके से अब एग्जाम्पल 4 भी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल का मैंने डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया हुआ है। SQRT यानी स्क्वायर रूट निकालने का भी है, B² - 4AC फार्मूला होता है। तो खैर वो आप फार्मूला आप लोग पता नहीं मैथमेटिक्स में ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अगर पढ़े होंगे तो एक बार मैं इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ जाए। B² - 4AC SQRT निकला, -B + D डिवाइडेड बाई 2 × A, और इसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार हुआ, ठीक है। तो खैर ये मैथमेटिक्स जो वाले जो होंगे उसको इस चीज़ को और आसानी से समझ पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे डिसीजन एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है
क्या इसमें बस सिंपली यही देखना है ना कि इसमें ये डिसीजन ले रहा है ना कि क्या ए ग्रेटर देन बी है। 2 नंबर इनपुट किया गया और पूछा गया कि क्या ए बड़ा है बी से। अगर ये ए बड़ा होगा बी से, यस होगा, तो ए प्रिंट होगा और फिर वो स्टॉप हो जाएगा। अगर बी ए बड़ा नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कौन बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, तो फिर प्रिंट बी करके वो स्टोर हो जाएगा। तो ये डिसीजन स्ट्रक्चर्स हैं। डिसीजन स्ट्रक्चर्स आप समझ रहे हैं कि डिसीजन स्ट्रक्चर्स कब लिया जाता है, जब हमको किसी कंडीशन पे प्रोग्राम को जनरेट करना होता है। जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है वहाँ पर तो हमको कोई डिसीजन स्ट्रक्चर लेने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कहीं डिसीजन लेना है, कहीं कंडीशन है, कहीं कोई शर्त है, तो वहाँ पे आपको डिसीजन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे आप डिसीजन स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी। यहाँ डिसीजन लिया जा रहा है कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पे डिसीजन स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो इस डिसीजन स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि ये डिसीजन स्ट्रक्चर इफ़ देन इल्स स्ट्रक्चर के अंदर आता है। इफ़ कंडीशन देन ट्रू स्टेटमेंट, एल्स कंडीशन देन फॉल्स स्टेटमेंट, और इंड इफ हो जाएगा। यानी कि यहाँ कहने का सेंस बस इतना ही है कि अगर इफ़ कोई कंडीशन चेक हो रहा है और वो ट्रू हुआ तो ट्रू वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट कर गया। अगर वो ट्रू नहीं हुआ, फॉल्स हुआ, तो फॉल्स वाला स्टेटमेंट हमारा एग्जीक्यूट करेगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि दोनों स्टेटमेंट एक साथ कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा आउटपुट प्रोग्राम का गलत हो जाएगा। इसलिए कभी भी जब भी कोई भी हमारा एक ही डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट हमारा प्रिंट होगा, या तो ट्रू वाला नहीं तो फॉल्स वाला, दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो इससे अभी तो खैर आगे का एग्जाम्पल आपको नहीं समझना है, बस इतना ही समझना है कि फ़्लो चार्ट क्या है और एल्गोरिदम क्या है। और 1-2 एग्जाम्पल्स फ़्लो चार्ट के आपको मैंने दिखा दिए। जैसे यहाँ भी मैंने फ़्लो चार्ट का एग्जाम्पल दिखाया, फिर आपको यहाँ भी कुछ फ़्लो चार्ट के एग्जाम्पल्स आपके बुक में भी दिए हुए हैं, उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरे वीडियोस को देखें और वीडियो को देखने के बाद इस फ़्लो चार्ट पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। तो प्रैक्टिस कर लेंगे बुक से भी तो और अच्छा हमारा हो जाएगा। और ये सब सैम्बल आपके बुक में भी दिया हुआ है, यही सारा सैम्बल आपका डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यानी कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग बाद में इसका ऐसे तो ये हमारा आप लोगों का सिलेबस कवर्ड है, बट ये रिवीजन क्लास था, इसलिए मैंने 2 रिवीजन का वीडियो मैं डाल रहा हूँ ताकि आप एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट 5 यूनिट क्लास 8 5वां लेसन है ये, और आप इस चीज़ को अच्छे से समझें। ठीक है, थैंक यू।